तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो जिंग होता है वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइनली जो वो स्टोन पिलर होता है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है। और अब स्टोन पिलर को डिस्ट्रॉय करते के साथ ही जो जियाओ जिंग होती है उसके ऊपर भी लगी हुई चैनें टूट जाती है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी आ जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओ जिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए जो वो जिंग होता है उसके गले लगते हुए बोलती है कि यंग हीरो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज से मैं तुम्हारी फाइनेंस हूँ। और अब इतना बोलकर जो जियाओ जिंग होती है वो फाइनेंस में बदल कर जो लुओ जिंग होता है उसके पास में आ जाती है। जो देखकर लुओ जिंग अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इसकी बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब जो है वो लग रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आना मेरा बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया, क्योंकि मैं तो यहाँ पर केवल जो इविल सोइल है उसे ही इकट्ठा करने के लिए आया था। लेकिन जरा देखो तो मुझे यहाँ पर जो रिफाइनिंग पिल फाइनेंस है वो मिल चुका है और मुझे यकीन है कि इसके अंदर का जो सोइल होगा वो मेरे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अपना जो टाइम है वो बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर जल्दी से यहाँ से वापस आने का एक सेफ रास्ता जो है वो ढूंढना होगा। और इतना सोचकर लुओ जिंग वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से एक एल्डर जो होती है वो लुओ जिंग के सामने आ जाती है और उसके सामने आते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर हमारे असेसिन सेक्ट से जो ट्रेजर है वो चुराया है और अब तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो। तुम यहाँ से जो आइटम है वो तो लेकर जा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो यहीं पर ही रहने वाली है। और तरह बोलते के साथ ही वो एल्डर लुओ जिंग के चेहरे को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये चोर मुझे जाना पहचाना लग रहा है। और उस एल्डर को देखते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो भी परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि डैमेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ था जिसका जो दो शुई है वो यहाँ पर अट्रैक्ट है वो हो गई है। यहाँ पर जो ओरिजिनल ओनर था उसकी मेमोरी के मुताबिक जो शुई जिंग क्लैन है उसके जो कल्टीवेटर होते हैं उनके पास में इस प्रकार की डिवाइन एबिलिटी होती है कि वे एसेंस, एनर्जी, ब्लड और जो मॉर्टल बोन मैरो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इनके पास में सीक्रेट टेक्निक भी होती है जिसका नाम कि स्काई होल्डिंग धार्मिक फॉर्म है, जिसकी मदद से ये खुद को बहुत ही पावरफुल डेमोनिक बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो कर लेते हैं, जिसका लो लेवल के कल्टीवेटरों के सामने यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होता इनके सामने जीतने का। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो लुओ जिंग को पहचान लेती है और उसे पहचानते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, तुम तो वही मॉर्टल हो ना जिसे कि मैं पर्सनली यहाँ पर लेकर आई थी। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पर्सन केवल अभी तक जिंदा ही नहीं है बल्कि इसने तो यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस सोल फाइनेंस को भी चुरा लिया। लेकिन इस पर्सन का जो हो रहा है वो पहले के मुकाबले पूरी तरीके से चेंज है वो हो चुका है। इसकी कल्टीवेशन तो यहाँ पर बिल्कुल भी हाई जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत पावरफुल लग रहा है। तो क्या इसके पास में कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट है? और अब इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो लुओ जिंग जो होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुमने जो सोल किंग डिवाइन नीडल्स थी उसे भी यहाँ पर जो सोल रिफाइनिंग फाइनेंस है उसके अंदर से निकाल दिया, जबकि तुम्हें तो ऐसा करने से मर जाना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही अब लुओ जिंग जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में कुछ आइटम थे जिनकी मदद से मैं यहाँ पर बच पाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मास्टर है वो यहाँ पर मुझे बख्श देगी अगर मैं उन्हें आइटम जो है वो दे देता हूँ। तो जो सुनकर वो एल्डर जो होती है वो खुश होते हुए जो लुओ जिंग होता है उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे जल्दी से दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास में क्या है। अगर तुम्हारा आइटम मुझे पसंद आता है तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूँ। और उसकी इतना बोलते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो अचानक से अपनी पंच को बनाकर उसे मारते हुए अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास में मौका है। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो सीधे अपना वो पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे उस एल्डर को मार देता है। और हम देखते हैं कि लुओ जिंग का जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही पंच में जो वो एल्डर होती है उसकी खोपड़ी को उड़ा देता है, जिसका वो वहीं पर ही मारी जाती है। जिसे देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। और लुओ जिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस एल्डर की बॉडी गायब होने लगती है और तभी उसकी बॉडी के अंदर से कुछ गोल्डन कलर की चीज़ निकल कर बाहर आती है। जो देखकर लुओ जिंग बोलता है कि ये क्या है? जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होती है वो लुओ जिंग जो होता है उसे बताती है कि यहाँ पर जो ये डो स्थित है इसकी फाउंडेशन गोल्डन मैरो फ्रेगमेंट बोन है जिसके अंदर इसकी पूरी की पूरी कल्टीवेशन मौजूद होगी। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि तो क्या इसका मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा आइटम जो है वो मिल चुका है, लेकिन आखिर इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाएगा? जो सुनते के साथ ही अब जियाओ जिंग जो होती है वो उसे रिफाइन करने लगती है और उसे रिफाइन करते हुए बोलती है कि ठीक है तो इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो भी ओके बोलते था। और अब इतना बोलकर लुओ जिंग जो होता है वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि टाइगर सोल पिल का यहाँ पर इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार जो है वो नहीं गया, क्योंकि मुझे इविल सोइल ही नहीं मिला बल्कि यहाँ पर अब तो ये गोल्डन बोन भी जो है वो मिल गई है। तो इसीलिए मुझे अब जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो वापस से अपनी जो कैट वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है। अपनी कैट वाली फॉर्म के अंदर आकर वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन इसी टाइम पर जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी रिकवर जो है वो हो चुकी है, इसीलिए मैं वापस से अपनी जो कैट फॉर्म है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर जल्दी से जो चैंग मिंग और जो चैंग लू है उन दोनों को ढूंढना होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस एल्डर को देखते हैं जिसकी बॉडी गायब हो जाती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटा सा जो कीड़ा होता है वो निकल कर बाहर आता है और हमें पता चलता है कि वो एल्डर अभी भी जिंदा होती है। और अब वो एल्डर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, उस लिटिल थीफ की जो कल्टीवेशन थी वो इतनी ज़्यादा लो थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। और केवल इतना ही नहीं, उस बास्टर्ड ने यहाँ पर मुझसे मेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो भी छीन ली। मैं उस बास्टर्ड को इसके लिए बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं करूँगी, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर जल्दी से अपने लिए न्यू बॉडी जो है वो ढूंढनी होगी, नहीं तो मैं नहीं बच पाऊँगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंग मिंग और जो चैंग लुओ होती है उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग वो होती है वो आराम से सो रही होती है, जिसे देखने के बाद में जो चैंग मिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये जगह ऐसी है जहाँ पर कि चारों तरफ खतरा है और हम लोग किसी भी पल जो है वो मर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर पिक की तरह सो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे यहाँ पर कोई डर हो ही ना। छोड़ो इसे, वैसे भी इसके बारे में ज़्यादा सोचकर कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। लेकिन अभी तक जो सेक्ट मास्टर है वो वापस जो है वो क्यों नहीं आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सेक्ट मास्टर है उन्हें कुछ हो गया? और अब चैंग मिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस एल्डर की जो शॉल होती है वो चैंग मिंग जो होती है उसके पास में आ जाती है, लेकिन तभी जो चैंग मिंग होती है वो अचानक से अपने दोनों हाथों से उस शॉल के ऊपर अटैक कर देती है। और अटैक करते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये अनोइंग बग जो है वो अचानक से यहाँ पर कहाँ से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो सोल होती है वो उसके अटैक को डोज करते हुए जो सीधे चैंग लुओ होती है उसकी तरफ जाने लगती है। और अब वो एल्डर की जो सोल होती है वो सीधे जाकर चैंग लुओ जो होती है उसके गालों पर बैठ जाती है और उसके गालों के ऊपर बैठते हुए बोलती है कि अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही वहीं दूसरी तरफ चैंग मिंग जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने रैपट को तैयार करते हुए मन में सोचती है कि ऐसे नहीं मानेगी। और इतना सोचते ही चैंग मिंग जो होती है वो सीधे चैंग लुओ के गाल के ऊपर एक बहुत ही खिंचाकर रैपट जो है वो खींच देती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि चैंग लुओ का गाल भी सूज जाता है और वो नींद से उठ जाती है। और अब नींद से उठते हुए जो चैंग लुओ होती है वो बोलती है कि आखिर मुझे अचानक से क्या हो गया था, आखिर मैं इस जगह पर अचानक से कैसे सो गई। जो सुनते के साथ ही चैंग मिंग जो होती है वो थोड़ा धीरे से उससे बोलती है कि जो सेक्ट मास्टर है वो अभी तक भी वापस जो है वो नहीं आए, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वे किसी मुसीबत में फंस चुके होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो चैंग मिंग की तरफ बहुत ही फनी तरीके से देखते हुए बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रही हो। जो सुनकर चैंग मिंग जो होती है वो खांसते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर लोगों को हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल सकता है। और चैंग मिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उस एल्डर की सोल होती है वो चैंग मिंग के मारने के कारण उसके हाथ के ऊपर ही चिपकी होती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन्हें जो लुओ जिंग होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि उनसे बोलता है कि चैंग मिंग और चैंग लुओ यहाँ पर जो एविल सॉइल है वो मुझे मिल चुका है और अब मैं एग्जिट की तरफ जो है वो जाने वाला हूँ, तो इसीलिए तुम तो जो है वो जल्दी से मुझे रास्ते में मिलो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो सेक्ट मास्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि अरे क्या हो गया, क्या तुम लोग जो है वो यहाँ से जाने वाले हो, तुम दोनों इतनी जल्दी में क्यों हो और तुम आगे सेक्ट मास्टर किसे कह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जो कि उन दोनों से बोलता है कि लेकिन तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है कि इस टाइम पर जो सेक्ट मास्टर है वो शैकोलेशन के अंदर है, लेकिन इस टाइम पर मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। तो क्या तुम दोनों जूनियर सिस्टर जो है वो मेरे साथ में जो है वो खेलना चाहोगी? अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम लोग जो है वो मेरे रूम के अंदर जो है वो खेल सकते हो, जो कि यहाँ के मुकाबले कम से कम 100 गुना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर, मैंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि आपके पास में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ है और आप इस जगह से निकलने में हम दोनों जूनियरों की मदद जो है वो कर सकते हो। क्योंकि वैसे भी मैंने सुना है कि यहाँ पर जो असेसिन गेट है उसके अंदर डुअल कल्टीवेशन जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर सेक्ट मास्टर को इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो शायद ये चीज़ आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हो सकती है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि इस ब्रैड की मदद से मैं इस जगह से आसानी से जो है वो निकल पाऊंगी और जैसे ही हम लोग इस जगह से निकल जाएंगे तो उसके बाद में मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर, आप तो काफ़ी ज़्यादा नोटी हो, अगर आप यहाँ पर जो आपका सीनियर ब्रदर है उसकी बात को मानती हो तो यहाँ पर मैं आपको आसानी से इस जगह से निकाल सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो सीधे जाकर उसके मुंह के ऊपर ही जाकर एक लात जो होता है वो मार देती है और लात मारते हुए उसे बोलती है कि परवेट, आखिर कौन तुम्हारे साथ में यहाँ पर जाना चाहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी किक होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो एल्डर जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जो देखने के बाद में जो चैंग लुओ होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए चैंग मिंग से बोलती है कि वो ऑलरेडी फंस चुका था, तो फिर तुमने बेफालतू के उसके ऊपर अटैक क्यों किया। कभी कभी यहाँ पर माइंड का इस्तेमाल करना ब्रूटल फोर्स के इस्तेमाल करने के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो बोलती है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी जिसके कारण मुझे यहाँ पर गुस्सा आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर फाइट ही करते हैं।
जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग लू होती है वो भी अपने पास से काफ़ी सारे वेपनों को निकाल लेती है। उन वेपनों को निकालते हुए बोलती है कि सच में मैं तुम्हारे साथ में डील जो है वो नहीं कर सकती हूँ। हम लोग कुछ टाइम पहले ही रीइंकार्नेट हुए हैं, जिस कारण हम अपनी पुरानी कल्टीवेशन का 10% भी रिकवर जो है वो नहीं कर पाए हैं। और चूंकि इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो हैंड टू हैंड बैटल की जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इन वेपनों का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए जो कि सेक्ट मास्टर ने हमें यहाँ पर आने से पहले दिए थे। जो सुनते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो उनमें से एक हैंड ग्रेनेड जो होता है उसे ले लेती है और उस हैंड ग्रेनेड को लेने के बाद में खुश होते हुए चिल्लाकर बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार की सुपर पिल है, क्योंकि इस पिल को पकड़ते के साथ ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि इसे खाकर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जो चैंग लू होती है वो उसे बाकी के जो वेपन होते हैं वो देते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, चूंकि तुम्हें ये वेपन इतनी ज़्यादा पसंद आए हैं तो ये सारे के सारे वेपन मैं तुम्हें ही दे देती हूँ। मैं तो यहाँ पर केवल जो बो और एरो है उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। और अब चैंग लुओ के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो भी उन वेपनों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और चैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी अब खड़ा होने लगता है और खड़ा होकर चिल्लाते हुए जो चैंग मिंग और चैंग लुओ होती है उनसे बोलता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो अपने काफ़ी सारे हाथों को अपेयर कर लेता है और अपने बहुत सारे हाथों को अपेयर करने के बाद में उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे अपनी ट्रिक के अंदर फंसाने की। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैंग लू और जो चैंग मिंग होती है वो दोनों वहाँ से भागने लगती है। और चैंग मिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए चैंग लू जो होती है उसे बोलती है कि चैंग लू जल्दी से मुझे फॉलो करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो एक बहुत ही अजीब से मॉन्स्टर के अंदर बदलकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जो चैंग लू होती है वो भी बोलती है कि ठीक है समझ गई, वैसे भी मैं इसका खाना जो है वो बनना बिल्कुल भी नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो रुक जाती है और रुकते हुए बोलती है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा देर तक इससे नहीं बच पाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट जो है वो करने के लिए जाने वाली हूँ। इस पैलेस को तुम यहाँ पर मेरे लिए छोड़ दो और तुम सीधे जो सेक्ट मास्टर है उनसे जाकर मिलो। और अब चैंग मिंग के इतना बोलते कि साथ ही जो चैंग लू होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ से जाते हुए जो चैंग मिंग होती है उसे बोलती है कि ठीक है यहाँ पर मर मत जाना, क्योंकि अभी भी मुझे अपना जो स्कोर है वो तुमसे सेटल करना है। और अब चैंग लू के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग मिंग होती है वो हैंड ग्रेनेड जो होता है उसे खाने लगती है और उसे खाते हुए बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर अकेले होती तो मैं यहाँ पर लेकर इस चीज़ को श्योर नहीं थी कि मैं इसे रोक पाती या नहीं रोक पाती, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास में सेक्टर मास्टर के द्वारा बनाई गई ये डिवाइन पिल मौजूद है। और इन पिलों के कारण मुझे पक्का यकीन है कि मैं आसानी से इस बास्टर्ड को अकेले ख़त्म कर दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो हैंड ग्रेनेड जो होता है उसे खा ली थी। और जैसे ही वो उस हैंड ग्रेनेड को खाती है तो अचानक से उसके पेट के अंदर हलचल होने लगती है और अगले ही पल वो हैंड ग्रेनेड जो होता है वो उसके पेट के अंदर ही ब्लास्ट जो है वो कर जाता है, जिसका कारण हमें वहाँ पर बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही धमाका जो होता है वो हटता है तो हम जो चैंग मिंग होती है उसे देख पाते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में उसी जगह पर खड़ी होती है। और तभी वो एल्डर जो होता है वो भी जो चैंग मिंग होती है उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जो चैंग मिंग होती है वो अब कुछ भी नहीं कर पाती और सीधे वो एल्डर जो होता है वो आकर उस चैंग मिंग को खा जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो चैंग लुओ जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ से भागते हुए जा रही होती है। और तभी वो पीछे की तरफ देखने लगती है और पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि चैंग मिंग का जो हो रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब मैं सुकून की सांस ले सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ मिंग सा जो है वो नीदर किंग सेक्ट की नंबर 1 असिस्टेंट जो है वो कैसे बन गई थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंग मिंग की जो सी ऑफ कॉन्शसनेस होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैंग मिंग की जो शॉल होती है वो नीचे गिर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही एल्डर की जो बग वाली सोल होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जो चैंग मिंग होती है उसकी सोल को देखते हुए बोलता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर मैं इसके हाथों से पूरी तरीके से क्रश है वो होने वाला था, लेकिन जरा देखो तो अभी यहाँ पर कुछ ही पल में जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल गई। मैंने नहीं सोचा था कि अचानक से इसकी जो शी ऑफ कॉन्शसनेस है वो यहाँ पर जो डीप स्लीप है उसके अंदर जो है वो चली जाएगी, तो इसलिए मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। मुझे जल्दी से जो इसकी सोल है उसे एब्जॉर्ब करके इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो खुश होते हुए जो चैंग मिंग की शॉल होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगती है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए बोलती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। और इतना बोलकर वो ऐसा करने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा हाथ आकर उस एल्डर की सोल को पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और चैंग मिंग जैसे ही दिखने वाली जो सोल होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर जो वो एल्डर होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर ये चैंग मिंग जो है उसे अचानक से क्या हो गया और उसकी सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब उस चीज़ को देखते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि यहाँ पर एक और कॉन्शसनेस है वो कैसे हो सकती है, ये कॉन्शसनेस तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सेकंड कॉन्शसनेस जो होती है वो उस एल्डर की जो सोल होती है उसे अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय जो है वो कर देती है, जिसके बाद में अब वो कॉन्शसनेस जो होती है वो हंसते हुए जो चैंग मिंग होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में किसी की सोल को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है। और इतना सोचते के साथ ही वो सीधे चैंग मिंग की सोल के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। टाइम आ चुका है इस बॉडी के ऊपर टेक ओवर जो है वो करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सर को सीधे चैंग मिंग की जो सी ऑफ कॉन्शसनेस होती है उससे टकरा देती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो चैंग मिंग की जो बॉडी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उस एल्डर के पेट में होती है और उसे काफ़ी सारे हाथों ने पकड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक से चैंग मिंग जो होती है वो अचानक से उड़ जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग मिंग को खाने के बाद में बोलता है कि सच में उस लड़की का जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। सच बताऊँ तो मैं उसे खाना नहीं चाहता था, लेकिन इसमें खुद उसकी ही गलती है। मुझे यहाँ पर जल्दी से जो वो दूसरी जूनियर है उसके पीछे जो है वो जाना होगा, जो कि यहाँ से भाग गई थी। मैं उसे भागने का मौका नहीं दे सकता। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही अचानक से उसके पेट के अंदर हलचल जो है वो होने लगती है और हम देखते हैं कि उसके पेट के अंदर धड़ाधड़ कर जो पंच होते हैं वो बरसने लगते हैं, जो देखने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हलचल क्यों हो रही है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चैंग मिंग जो होती है वो उस एल्डर की बॉडी को फाड़ते हुए उसके अंदर से बाहर आ जाती है। और अब जो चैंग मिंग होती है वो हंसते हुए बोलते हैं कि सच बताओ तो मैं पिछले 100 साल से भी ज़्यादा ट्रैप थी, लेकिन अब फाइनली बाहर आने के बाद में मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करने का मौका जो है वो मिल गया। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो एल्डर के हाथ के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर की एक आंख भी मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद में जो चैंग मिंग होती है वो बोलती है कि क्या ये डाउ फाउंडेशन है। और इतना बोलकर चैंग मिंग जो होती है वो अपने पैर से जो वो हाथ होता है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर देती है। और इतना बोलकर अब चैंग मिंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो सबसे पहले पता करते हैं कि आखिर ये पहले शे वो कौन सा है। और चैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर उस एल्डर का एक और हाथ जो होता है वो बच गया होता है, जिसके बाद में अब वो हाथ जो होता है वो अपनी जान बचाकर फुल स्पीड में वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और भागते हुए हम देखते हैं कि वो हाथ जो होता है वो आकर एक जगह पर छुप जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस हाथ के पास में जो लुओ जिंग होता है वो आ जाता है। और उस हाथ को देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि आखिर ये मुझे देखने में यहाँ पर इतना ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होती है वो लुओ जिंग जो होता है उसे बताती है कि ये डाउ फाउंडेशन का टोइस्ट बाईजी जो है उसका लेफ्ट हैंड है अभी, लेकिन आखिर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंग लुओ जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए वहाँ से जा रही होती है। और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर मैं सही हूँ तो जो एग्जिट है वो यहीं पर ही होना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही चैंग लुओ जो होती है वो भागते हुए वापस से उसी जगह पर जो है वो आ जाती है, जो देखने के बाद में अब चैंग लुओ जो होती है वो भी इधर उधर देखने लगती है। और इधर उधर देखते हुए मन में सोचती है कि मैं तो वापस से फिर से वहीं पर आ गई, ये जगह तो देखने में एंडलेस सी लग रही है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और चैंग लुओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है, जो कि चैंग लुओ से बोलता है कि इस टाइम पर तुम जो मेरा डोमेन है उसके अंदर इंटर जो है वो कर चुकी हो, तो इसीलिए जब तक कि मैं नहीं चाहूँगा तुम मेरे डोमेन से कभी भी बाहर जो है वो नहीं निकल सकती। जो सुनते के साथ ही अब चैंग लुओ भी सामने की तरफ देखने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो चैंग लुओ होती है उसके सामने एक और एल्डर जो होता है वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में चैंग लुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन जो है वो अचानक से कहाँ से आ गया, मुझे अच्छे से याद है यहाँ पर मैं इकलौती थी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो अपना जो बो होता है उसे पकड़ लेती है और अपने बो को पकड़ते हुए मन में सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो एक गोस्ट मैजिशियन है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो चैंग लुओ होती है वो अपना जो एरो होता है उसे तैयार करने लगती है और अपने एरो को तैयार करते हुए बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये गोस्ट है या फिर एक गॉड है, यहाँ पर अगर ये मेरे सामने आएगा तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो अपना एरो तो शूट कर देती है और एरो को शूट करते हुए बोलती है कि लो अब मरो। और चैंग लुओ के इतना बोलते ही वो एरो सीधे जाकर उस एल्डर की खोपड़ी पर टकराता है, जिसका उस खोपड़ी भी फट जाती है। लेकिन तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि उस एल्डर की खोपड़ी वापस से रिकवर हो जाती है, जो देखने के बाद में अब वो एल्डर जो होता है वो चैंग लुओ जो होती है उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस एल्डर के पास से एक एनर्जी सी रिलीज होती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो एल्डर सीधे चैंग लुओ के सामने आ जाता है। और उसके सामने आने के बाद में जो चैंग लुओ होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आज तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि असली मौत जो होती है वो कैसी होती है। और अब उसे अपने सामने देखते ही चैंग लुओ भी हैरान रह जाती है और मन में सोचती है कि क्या ये कोई इल्यूजन है। और चैंग लुओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो अपने हाथ को जो चैंग लुओ होती है उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसकी बॉडी के आर पार करते हुए उसे बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर एहसास होगा कि जो मौत होती है उसका स्वाद कैसा होता है।
और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।